बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर से जो आपका कंपलसरी पेपर है इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा। तो अगर इस पेपर की बात करें तो ये आपका कंपलसरी पेपर है। इस पेपर से हमने लगभग 3 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं जिसमें लगभग 30 क्वेश्चंस बताए गए हैं। इस तरह से 90 क्वेश्चंस जो हैं वो करा दिए गए हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। मैंने बीएड थर्ड सेमेस्टर के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है और सब्जेक्ट वाइज बनाई है। इंक्लूसिव एजुकेशन ऐसा करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इंक्लूसिव एजुकेशन सब्जेक्ट को कंप्लीट कराने के बाद स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन इसको भी कंप्लीट कराया जाएगा। इसके भी 2 वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो एग्ज़ाम की डेट बहुत जल्द अनाउंस कर दी जाएगी, अनाउंसमेंट हो जाएगा। आप पढ़ते रहिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बेहतर बनाइए। यहाँ पर अगर हम बात करें बीएड थर्ड सेमेस्टर के अलावा बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की, तो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के भी लगभग मैंने सभी सब्जेक्ट जो भी आपके 4 पेपर हैं यानी 3 कंपलसरी और 2 ऑप्शनल पेपर भी करा दिए हैं। उनको आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात करें अगर सब्जेक्टिव पेपर की, तो देखिए बीएड थर्ड सेमेस्टर में आप सभी जानते हैं सब्जेक्टिव पेपर जो हैं वो अलग अलग हैं। किसी का हिंदी है, किसी का साइंस है, किसी का गणित, किसी का इंग्लिश, कॉमर्स, एसएसटी, इस तरह से संस्कृत और अदर सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो सब्जेक्टिव पेपर यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको जो कंपलसरी पेपर है उन सभी को हम कंप्लीट करा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए यहाँ पर हम जितने भी एमसीक्यूज हैं उन सभी को कंप्लीट कराने के बाद सुपर फास्ट रिवीजन का एक वीडियो और लाएंगे जिसमें आपकी यूनिट वाइज चीज़ों को भी कंप्लीट कराया जाएगा। यूनिट वाइज चीज़ों को अगर हम कंप्लीट कराने की बात करें तो शॉर्ट नोट्स टाइप में हम कंप्लीट कराएंगे ताकि अगर आपका बहुविकल्पी भी पूछा जाए या शॉर्ट नोट्स भी तो आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए दोस्तों, आप परेशान ना हुई, हम अपने वीडियोस को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहला प्रश्न पूछा है सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि होती है, यानी जो सामान्य बालक होते हैं। अगर इस क्वेश्चन को आप देखें तो यूपी टेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है और शैक्षिक बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र भी पूछा था। ठीक है, इससे अलग हट के बात करें तो क्वेश्चन भी पूछा गया था अगर आप सभी ने पेपर दिया हो तो यहाँ पर अगर हम सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि की बात करें तो ये होती है 90 से 110 के बीच की। IQ, इसका जो फॉर्मूला होता है IQ बराबर MA/CA यानी मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज। तो ये होता है बुद्धि लब्धि का सूत्र। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, हो सकता है आने वाले एग्जाम में पूछे और इससे संबंधित प्रश्न भी दे सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दृष्टिबाधिता का मापन किया जाता है। दृष्टिबाधिता का मापन कैसे किया जाता है? जो बच्चे देख नहीं सकते हैं उनका मापन कैसे किया जाता है? तो इनका मापन स्नेलन चार्ट द्वारा किया जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगर दोस्तों हम बात करें दृष्टिबाधिता का मापन इसके द्वारा कैसे किया जाएगा, तो कुछ जो बालक होते हैं वो देखने में समर्थ होते हैं। ऐसे बालकों का जो मापन होता है वो स्नेलन चार्ट के माध्यम से किया जाता है। यानी जो ऐसे बालक होते हैं जो मोटे अक्षर वाली पुस्तकों को पढ़ सकते तथा कार्य करने में समर्थ होते हैं, ऐसे बालकों के लिए हम स्नेलन चार्ट का प्रयोग करेंगे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 3 पूछा है कि वाक विकार प्रमुख कितने होते हैं, यानी जो वाक यानी वाणी संबंधित विकार होते हैं या मुख संबंधी विकार होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो इस प्रीवियस वीडियो में हमने इस क्वेश्चन को लिया था, बताया था कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें वाक विकार या वाणी विकार संबंधित प्रमुख प्रकार कितने होते हैं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 6 होते हैं। पहला कौन सा होता है? पहला होता है प्रक्रियात्मक या उच्चारणात्मक दोष, दूसरा होता है हकलाना, तीसरा होता है आवाज की समस्या, चौथा होता है अंगीय वाणी के दोष, पांचवा होता है कम सुनने वाले बच्चों के साथ बालक की समस्या और छठा होता है देर से बोलने का विकार। तो इस तरह से 6 विकार जो देखने को मिलेंगे प्रमुख प्रकारों में हमें। ठीक है, इस तरह से आप ध्यान रखिएगा।
प्रमुख प्रकार 6 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 है प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि होती है, यानी जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, प्रखर बुद्धि के बालक होते हैं, उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो अगर दोस्तों हम प्रतिभाशाली बालकों की बात करें तो वह बालक जो किसी भी बात को अति शीघ्र सीख लेता है और जल्दी नहीं भूलता, वे छात्र प्रतिभाशाली बालक के अंतर्गत आते हैं। ऐसे बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है यह 120 से ऊपर की देखने को मिलती है, यानी 120 से 140 के मध्य वाले जो बालक होंगे वह प्रतिभाशाली बालक के अंतर्गत आएंगे। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5 पूछा है कि 50 से 75 बुद्धि लब्धि वाले बालक कहलाते हैं, यानी 50 से 75 बुद्धि लब्धि वाले बालकों को हम क्या कहेंगे आपको बताना है। तो यहाँ पर 5 की बात करें तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मंद बुद्धि बालक। यह क्वेश्चन आप ध्यान दें, बीटीसी के अलावा ये आपका बीटीसी में भी पूछा गया था, और अगर हम बात करें यहाँ पर यूपी टेट की तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, बस मिनिमम ये कर दिया था, यहाँ पर 35 कर दिया था। तो इस चीज का ध्यान रखिए, जो बिलो होंगे वो कहलाएंगे मंदबुद्धि बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। विशिष्ट बालकों को कितने प्रकार से विभक्त किया जा सकता है। जो विशिष्ट बालक होते हैं अगर हम उनकी बात करें तो उनको कितने भागों में आप विभाजित कर सकते हैं, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 6 की बात करें तो 6 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप यह भी जान लीजिए कि विशिष्ट बालकों को 4 प्रकार से हम किस तरह से विभाजित कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला हम शारीरिक अक्षमता के रूप में, दूसरा हो जाएगा मानसिक अक्षमता के रूप में, तीसरा है शैक्षिक अक्षमता और चौथा है सामाजिक अक्षमता। ये 4 प्रकार की अक्षमताओं में हम विभाजित कर सकते हैं विशिष्ट बालकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7 पूछा है कुछ विशिष्ट सुविधाओं से वंचित बालक कहलाते हैं। कुछ विशिष्ट सुविधाओं से वंचित बालकों को हम क्या कहेंगे आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम 7 की बात करें तो 7 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, अपवंचित बालक। दोस्तों अगर हम बात करें वंचित या अपवंचित बालकों की तो वंचित बालक विशिष्ट बालकों की ही एक श्रेणी है जिसकी उत्पत्ति सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विषमताओं के कारण होती है। ठीक है, ऐसे बालक कई प्रकार के देखने को मिलेंगे। अगर हम वंचित के प्रकारों की बात करें तो वंचित के कई प्रकार हो सकते हैं, क्षेत्र स्तर पर, ठीक है, भाषा स्तर पर, लैंगिक स्तर पर, वर्ग स्तर पर, इस तरह से 4 स्तर देखने को मिलेंगे। वहीं प्रकारों की बात करें तो कई प्रकार के हो सकते हैं, संवेगात्मक दृष्टि से वंचित बालक, सामाजिक दृष्टि से क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है कि मंद श्रवण बाधिता का डेसिबल स्तर होता है, कितना होता है मंद श्रवण बाधिता का डेसिबल। तो यहाँ पर 8 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 55 से 69 के बीच, यानी 55 से 69 डेसिबल का स्तर जो होगा वह मंद श्रवण बाधित बालक का डेसिबल कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 9 पूछा है विशिष्ट ऐसा व्यक्ति है जिसकी शारीरिक, मानसिक, बुद्धि, इंद्रियां, मांसपेशियों की क्षमताएं अनोखी हो। यह कथन किसका है। देखिए स्टेटमेंट वगैरह बहुत पूछता है तो उसका भी आप ध्यान रखिएगा। तो 9 की बात करें, 9 का यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा, करेक्ट आंसर डी, ये है हैबिट एंड फॉरेनेस का करेक्ट आंसर 9 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 10 पूछा है कि आंशिक रूप से देखने में सक्षम बालकों की दृष्टि क्षमता होती है, यानी जो आंशिक रूप से देखने में सक्षम बालक होते हैं उनकी दृष्टि क्षमता कितनी होती है। तो 10 की बात करें तो यहाँ पर ये होती है 20/70। ये आंशिक रूप से देखने में सक्षम बालकों की दृष्टि क्षमता होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम कुछ और MCQs इंक्लूड कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। प्रश्न पहला है कि समावेशी शिक्षा के विकास के लिए कौन कौन से बच्चों को शिक्षा की हद में ले सकते हैं, यानी समावेशी शिक्षा के विकास में कौन से बच्चे आएंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा डी, यानी
कार्यशील बच्चे भी होंगे, सड़कों पर पाए जाने वाले बच्चे भी कहलाएंगे और प्रवासी श्रमिकों के बच्चे भी आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है कि प्राचीन काल में शिक्षा में निपुण होते हैं कौन, मतलब होते थे अगर हम प्राचीन काल में शिक्षा की बात करें। तो यहाँ पर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, आ और बा, यानी ब्राह्मण और क्षत्रिय जो है इनको विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाता था प्राचीन काल में। तो ऑब्वियसली सही है, ठीक है। इनकी शिक्षा जो है ज़्यादा, इनकी शिक्षा, क्योंकि पहले क्या होता था, ब्राह्मण शिक्षा देता था और क्षत्रिय जो है वो शिक्षा पाता था। तो यहाँ पर इन दोनों को ज़्यादा ही महत्व दिया जाता। तो इस तरह से यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 3 पूछा है कि समावेशी बालक समूह बनाते हैं। समावेशी जो होते हैं वह कैसा समूह बनाते हैं अगर बालकों की बात करें। तो यहाँ पर अगर हम समावेशी बालक समूह बनाने की बात करते हैं तो यह विषमांगी होगा। विषमांगी मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि वह अपने ही जैसे बालकों को या समान लिंग वाले बालकों के समूह को ही चुने, ठीक है, उसमें मिक्स भी हो सकते हैं। तो इस तरह से करेक्ट आंसर 3 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, विकृत बालकों को बनाना चाहिए। विकृत बालकों को कैसा बनाना चाहिए। तो यहाँ पर 4 की बात करें तो विकृत बालकों को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5 पूछा है, समावेशी आवासीय संस्थाएं पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाएंगी अगर हम बात करें समावेशी आवासीय संस्थाओं की। तो यहाँ पर 5 की बात करें तो 5 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, अमेरिका एवं ब्रिटेन में। अमेरिका एवं ब्रिटेन में जो है वह समावेशी आवासीय संस्थाएं पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 पूछा है कि वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को कहा जाता है। क्या कहा जाता है निःशक्त बच्चों की शिक्षा को। तो यह कहलाएगा समावेशी शिक्षा, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसमें हम सामान्य बालक और विशिष्ट बालक दोनों को लेकर के चलते हैं। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप अपने अकॉर्डिंग जो है वह कंसीडर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पहला है, मानसिक मंद बालक को इस नाम से कहते हैं। अगर आप बात करते हैं मानसिक मंद बालक को किस नाम से कहेंगे। तो यहाँ पर आप मानसिक मंद बालक को अल्प बुद्धि बालक भी कह सकते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर 1 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 2 है, 50 से 69 बुद्धि लब्धि वाले बालकों को किस श्रेणी में रखा जाता है। तो अभी हमने इसको लेकर के बात कर ली थी, ठीक है, ऊपर के क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आप खुद से भी आंसर करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर 2 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, दुर्बल बुद्धि के बालक कहलाएंगे या मंद बुद्धि के बालक कहलाएंगे। यहाँ पर थोड़ा आंसर जो है वह चेंज हो गया है, ठीक है। श्रेणी की बात कर दी, किस श्रेणी में रखेंगे तो आप इसे मंद बुद्धि बालक कर लीजिएगा। यहाँ पर जो है ऑप्शन थोड़ा गलत दे दिया है बुक में, ठीक है। ये हो जाएगा मंद बुद्धि बालक, 50 से 69 के बीच वाले बालक, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इसे मंद बुद्धि लगाया था। करेक्ट आंसर यहाँ पर आप डी लगा लीजिएगा, ठीक है, बुक में गलत दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 3 पूछा है कि मानसिक रूप से पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि कम होती है। किससे कम होगी। तो यहाँ पर 3 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, औसत बालकों से। औसत बालक आप सभी जानते हैं जिनका IQ लेवल 90 से 110 के बीच होता है, उन्हें हम औसत बालक कहते हैं। उनसे कम जो बालक कहलाएंगे, उनकी बुद्धि लब्धि कम होगी, तो वो बालक पिछड़े बालक के अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 पूछा है कि मंदित बालकों की शिक्षा हेतु ध्यान रखें। किस चीज का ध्यान रखें आप। तो यहाँ पर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, रुचि और अभिप्रेरणा। आप मंदित बालकों की शिक्षा हेतु रुचि और अभिप्रेरणा का जरूर ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि मानसिक मंद बालकों की पहचान के लिए कितने प्रकार के प्रशिक्षण किए जाते हैं। तो यहाँ पर 5 की बात करें तो 3 प्रकार के परीक्षण जो है वह किए जाते हैं मानसिक मंद बालकों की पहचान के लिए। तो दोस्तों आज की अपने इस वीडियो में हम यहाँ पर रुकेंगे। लगभग हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को लेकर के बात कर ली है। नेक्स्ट वीडियो की बात करें तो नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं आप प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, इनको हम सभी को कंप्लीट कराएंगे।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।